जय सीताराम। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा से फिर हम लोग शामिल हुए हैं इस कक्षा में बालबोध ज्योतिषार संग्रह के अध्ययन में। हमारा जो फिर प्रकरण चल रहा है वह संस्कार प्रकरण, उसमें हम लोग अन्नप्राशन इत्यादि तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा क्रम है वह कर्णवेद मुहूर्त का है। तो ज्येष्ठ अदिति समीरण अर्क शतपे पुष्ये सर्विष्ठास्विनी और चित्रा वैष्णव मित्र पौष्ण मृगभे वारे शुभाधित्रये त्र्यायारिः स्वगते खले शुभदे केन्द्र त्रिकोणे स्थिते वर्षे वायुजी कर्णवेधन विधि पक्षे स्थिते शोभने जन्म। अच्छा, ये अलग विषय आ गया है, तो यहीं तक हम लोग देखेंगे पहले कि ज्येष्ठादित्य समीरणार्क शतपे पुष्ये श्रविष्ठास्विनी चैत्रा वैष्णव मित्र पोष्ण मृगभे वारे बुधाधित्रये त्र्यायारिस्वगते खलेज शुभते केन्द्र त्रिकोणे स्थिते वर्षे वायुजुकर्णवेधन विधि पक्षे स्थिते शोभने। कह रहे हैं कि ज्येष्ठा अदिति और ज्येष्ठादिति असमीरणार्क शतवे, तो ज्येष्ठा पुनर्वसु स्वाति समीरण और अर्क शतवे हस्त शतभिषा पुष्य नक्षत्र श्रविष्ठाश्विनी श्रवण और अश्विनी चित्रा और वैष्णव मित्र पोष्ण मृगभे और अनुराधा रेवती मृगशिरा ये नक्षत्र और वारे बुधादित्र ये नक्षत्र कौन से हैं? ज्येष्ठा पुनर्वसु स्वाति हस्त शतभिषा पुष्य श्रवण अश्विनी चित्रा अनुराधा मृगशिरा रेवती ये नक्षत्र हो और मित्र पौष्ण मृगभे मृगशिरा तक पर्यंत ये नक्षत्र हो और वारे बुधादित्रय बुधादित्रय का तात्पर्य है बुध गुरु शुक्र, बुध से 3 बुधादित्रय। फिर का त्र्यायारिः त्रिआय अरिः विच्छेद करेंगे तो त्रिआय अरिः त्र्यायारिः स्वगते खले। क्या कह रहे हैं कि बुध गुरु शुक्र ये वार और तीसरा 11वां छठा ये घर स्वगते खले, खले यानी अशुभ है। यहाँ जो है तीसरे लग्न से तीसरे 11वें और छठे त्रि आय एकादश, त्रि यानी 3 आय यानी 11 और अरि यानी 6, तो इन 3, 6, 11 स्थान में स्वगते खले। इन ग्रहों में यह ग्रह जो है पाप ग्रहों से युक्त है, पाप ग्रहों से युक्त हो और शुभदे केंद्र त्रिकोणे स्थित है। और शुभ ग्रह जो है वह केंद्र या त्रिकोण में हो। केंद्र है 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण है 5, 9। तो इन भावों में लग्न जब देखेंगे तो लग्न से 3, 6, 11 में पाप ग्रह हो और केंद्र और त्रिकोण शुभ ग्रह से युक्त हो। शुभते केंद्र त्रिकोण स्थित है और वर्षे वायुजी और विषम वर्ष हो। वर्षे वायुजी कर्णवेदन विधि पक्षे स्थित शोभने। कह रहे हैं कि कर्णवेद का जो संस्कार है वह विषम वर्ष 1, 3, 5 वर्षों में हो और कर्णवेधन विधि और पक्षे स्थिते शोभने। फिर कह रहे हैं कि सब बता दिया, फिर पक्ष भी जो है वो शुक्ल पक्ष हो, है ना। पक्ष भी शुक्ल पक्ष में कर्णवेधन विधि करना चाहिए।
क्या क्या बता दिया? पहले नक्षत्र जो बताए हैं, ज्येष्ठा, अदिति, है ना, पुनर्वसु और अस्मीरण यानी स्वाति और अर्क, हस्त, शतभे, शतभिषा, पुष्य, पुष्य, श्रविष्ठा, श्रवण और धनिष्ठा, अश्विनी, अश्विनी, चित्रा, चित्रा और वैष्णव, चित्रा, वैष्णव, मित्र, त्रो, अनुराधा, मित्र यानी अनुराधा, वैष्णव यानी रेवती और पौष्ण मृगभे, मृगशिरा, पौष्ण यानी रेवती और मृगभे मृगशिरा नक्षत्र हो। और फिर वारे बुधादित्य, वार जो है वो बुध गुरु शुक्र हो। फिर त्रियायारिहि, त्रि आय अरिहि, 3, 11 और 6 भावों में, तीसरे 11 और छठे भावों में लग्न से 3, 6, 11 भावों में जो है स्वगते खले अशुभ ग्रह से युक्त हो और शुभदे केंद्र त्रिकोण स्थित च शुभदे केंद्र त्रिकोण स्थित। और शुभ ग्रह जो है, शुभ ग्रह कौन है, पाप ग्रह कौन है, यह पहले कह चुके हैं। फिर भी एक बार, जो सूर्य मंगल शनि है यह बिल्कुल पाप ग्रह हैं। क्षीण चंद्रमा पाप ग्रह हैं और पाप ग्रह से युक्त या दृष्टि जो बुध है वह भी पाप ग्रह है। और जो पूर्ण चंद्र और पूर्ण चंद्र के बाद जो है शुभ युक्त बुध और गुरु शुक्र, ये जो है शुभ ग्रह है। ठीक है, तो इनको देखना चाहिए। ये जो है केंद्र त्रिकोण में हो और क्षीण चंद्र या पाप युक्त बुध और पाप ग्रह सूर्य मंगल शनि, ये 3, 6, 11वें भाव में हो, ऐसा देख करके शुक्ल पक्ष में, और जो है शुक्ल पक्ष में शुभ तिथि में, वार तो बता ही दिए हैं, बुध गुरु और शुक्रवार में, और जो नक्षत्र, इन नक्षत्रों में कर्ण भेदन करना चाहिए। अब इसमें तिथि का कहीं उल्लेख नहीं किया है, तो अगले ही श्लोक में बता रहे हैं कि क्या ग्राह्य नहीं करना है। तो जन्म ऋक्षे जन्म मासे च, जन्म नक्षत्र और जन्म मास में च रिक्ता पर्व अवमेषु च, रिक्ता तिथि है ना, पर्व यानी पूर्णिमा, अमावस्या और जो संक्रांति पर्व इत्यादि है उनमें। और फिर भद्रायाम अशुभे, हाँ भद्रा तिथि में और अशुभे चंद्रे, अशुभ चंद्र यानी 4, 8, 12वां चंद्रमा हो, उसमें बिना न कुर्यात् कर्ण वेदनम, जो नेष्ट चंद्रमा है उसमें। और जो तिथियां कही है क्या कि जन्म का नक्षत्र, जो जितने नक्षत्र कहे और उसी में अगर जन्म का नक्षत्र हो तो कर्णवेद इत्यादि, चोलकर्म इत्यादि छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कर्णवेद संस्कार नहीं करना चाहिए जन्म नक्षत्र में। और फिर क्या कहा है, जन्म नक्षत्र जन्म मास, और जन्म मास में भी नहीं करना चाहिए। चैत्र वैशाख जिस मास में जन्म हुआ है, जन्म मासे च रिक्ता पर्वावमेषु च, रिक्ता तिथि और पर्व तिथि और अमावस्या में, भद्रायाम और भद्राकाल में, अशुभे चंद्रेन कुर्यात् कर्ण वेदनम। और जो नेक्स्ट चंद्रमा है, जैसे 6, 4, 8 और 12वां चंद्रमा जो नेक्स्ट कहा गया है, इनमें कर्णवेद संस्कार नहीं करना चाहिए। फिर जो है अगला बता रहे क्षौर कर्म, श्रवण तृतीये, हस्त तृतीये, रेवती द्वये और ज्येष्ठायां मृगशीर्षेश पुनर्वसु द्वये तथा क्षुरकर्म बुधे प्रोक्तम त्यक्ता भौम शनिम रविम अनुराधाम उफाम चैव कृतिकाम रोहिणीम मघाम। यहाँ जो है दोनों विधियाँ दे दी है, निषेध विधि भी और जो ग्रहण किया है वह भी, कि श्रवण तृतीय, श्रवण धनिष्ठा सदविधा, हस्त तृतीय, हस्त चित्रा और श्रवण धनिष्ठा सदविधा, हस्त स्वाति और हस्त चित्रा और स्वाति, और रेवती द्वितीय, रेवती और अश्विनी। फिर ज्येष्ठाया मृग, ज्येष्ठा, मृगशिरा, मृगशीर्षे च पुनर्वसु द्वयेधिता, पुनर्वसु और पुष, इन नक्षत्रों में। श्रवण धनिष्ठा सतभिषा,
हस्त चित्रा स्वाति और रेवती द्वितीय, रेवती अश्विनी, फिर ज्येष्ठायाम मृगशीर्षे, ज्येष्ठा मृगशिरा च पुनर्वसुद्वये, पुनर्वसु और पुष्य इन नक्षत्रों में, तथा क्षूर कर्म बुधई ही प्रोक्तम, इन नक्षत्रों में जो है विद्वान बुधई ही, बुद्धि जनों ने या विद्वान जनों ने प्रोक्तम कहा है, और त्यक्त्या भौम शनिम रविम, फिर कहा है कि इनको ग्राह्य करके त्यक्ता, त्यक्तवा भौम शनिम रविम, मंगल शनि और रविवार को छोड़कर अन्य शुभ वारों में, यानी चंद्र बुध गुरु शुक्र ये वार हो और ये नक्षत्र हो, फिर अनुराधाम उफाम चैव, है ना, अनुराधा उत्तरा फाल्गुनी, अनुराधाम उफाम चैव कृतिकाम रोहिणाम मघाम, कहा मंगल शनि रवि और अनुराधा उत्तरा फाल्गुनी और कृतिका रोहिणी मघा, कृतिका रोहिणी और मघा इन वार सहित नक्षत्रों का त्याग करना चाहिए, इन वारों का और इन नक्षत्रों का, रवि मंगल शनिवार और अनुराधा उत्तरा भाद्रपद, कृतिका रोहिणी और मघा इन नक्षत्रों का कर्णवेद क्षौर कर्म संस्कार में त्याग करना चाहिए। फिर एक कुछ विशेष बात करेंगे, न जन्म मासे न च जन्म भे तिथौ विधौ विरुद्धे शुभतारकाशु, युगाब्द मासे न च कृष्ण पक्षे चूड़ान कार्या खलु चैत्र पौषे, न जन्म मासे, आज नींद बहुत परेशान कर रही है, तो न जन्म मासे न च जन्म भेदितौ विधौ विरुद्धे शुभतारकासु, युगाब्द मासे न च कृष्ण पक्षे चूड़ान कार्या खलु चैत्र पौष। फिर ये विशेष क्षौर कर्म के लिए कह रहे हैं कि न जन्म मासे न च जन्म भेदितौ, जन्म मास, जन्म नक्षत्र, जन्म तिथि, नैष्ठ चंद्रमा, तिथौ विधौ चंद्रमा और विरुद्धे शुभतारकाशु और अशुभ नक्षत्र, है ना, अशुभ तार मंदिर, ये जो है विरुद्धे शुभ तारकाशु, जो नक्षत्र क्षौर कर्म कहे गए हैं उनके अलावा जो नक्षत्र हैं वह विरुद्ध हैं, तो उन सबको छोड़ करके फिर युगाब्द मासे न च कृष्ण पक्षे, सम वर्ष सम महीना भी न हो, सम वर्ष और सम महीना न हो, तथा कृष्ण पक्षे चूड़ा न कार्या खलु चैत्र पौषे, और कृष्ण पक्ष में भी चूड़ा कर्म नहीं करना चाहिए, और चैत्र और पौष में भी चूड़ा कर्म नहीं करना चाहिए। मास का भी क्या है, चैत्र जो है विषम मास है, पौष तो अलग ही वैसे भी सम है, चैत्र विषम है, तो विषम के लिए तो कहा है, सम के लिए निषेध का है, फिर भी यहाँ विशेष रूप से चैत्र और पौष मास में चूड़ा कर्म यानी मुंडन संस्कार नहीं करना चाहिए। यही कह रहे हैं कि न जन्म मासे न च जन्म भे तिथौ विधौ विरुद्धे शुभतारकासु, युगाब्द मासे न च कृष्ण पक्षे चूड़ा न कार्या खलु चैत्र पौषे। तो जन्म मास, जन्म नक्षत्र, जन्म तिथि, नैष्ठ चंद्रमा और अशुभ नक्षत्र, सम वर्ष, सम महीना और कृष्ण पक्ष, इन सबको चैत्र और पौष मास में चूड़ा कर्म में वर्जित कहना चाहिए। चूड़ा कर्म इन सभी में, या मुंडन संस्कार कह सकते हैं, मुंडन संस्कार जो है इन जो तिथि मास कहा है, जन्म मास, जन्म तिथि, जन्म नक्षत्र और विरुद्ध तारे और जो है नैष्ठ चंद्रमा और सम वर्ष, सम मास और कृष्ण पक्ष में और चैत्र पौष मास में मुंडन संस्कार नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, इतना ही आज के लिए, फिर हम अगला वीडियो कल और बनाएंगे। जय सीताराम। और मान लो किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी मतलब आपका प्रश्न होगा उसके संबंधित हम लोग ग्रुप में ही आप लोग आपस में भी चर्चा कर सकते हैं। जय सीताराम।